सो ग्रेट मॉर्निंग ऑल। स्वागत है गाइस आप सबका। और एक बार प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चेक कर लीजिए कि आपकी टीम का कोई पर्सन रह तो नहीं गया है। जितने भी लोग कनेक्टेड है एक बार देख लो, आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका टीममेट जो कहीं ना कहीं जिसने हाल ही फिलहाल में इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो या फिर जो भी आपके साथ आज तक बना हुआ है, उन सबको चेक कर लो। क्योंकि आज की ट्रेनिंग जो है हम हमारी डिसाइड करेगी कि जून मंथ में जो हमारी प्लानिंग से किस हिसाब से हमें काम करना है। तो एक बार प्लीज चेक कर लो, जो रह गया उनको फटाफट से कॉल करो, मैसेज करो और बुला लो यार, क्योंकि आज बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होने वाली है। और आज हम प्लानिंग करने वाले हैं पूरे जून मंथ की। और आई होप सो कल के सेशन में आप सब मौजूद थे। अच्छा, एक बार मुझे हैंड रेस करके बताना कितने लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था। ओके, 50, 60, 70। ओके, एक मिनट, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान गया भाई, सबने किया था, मान गया, ठीक है भाई, रुक जाओ रुक जाओ। अरे रहने दो भाई, मैं मैकबुक हैंग होने लगता है भाई। तो मान गया मैं कि सबके सबने किया था कहीं ना कहीं। और कल बहुत सारी चीजें मुझे नई नई पता चली कि हाँ यार, वेस्टीज में ये सारे फीचर्स भी है जिससे मैं खुद अनअवेयर था। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नया आया है हमारे लिए। और उन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए, उन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए आज करण सर हमारे बीच में एक ट्रेनिंग लेके आए हैं, ताकि हम सबको समझा पाए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपडेट्स है प्लान में, और क्या क्या कहीं ना कहीं हमें इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम उन चीजों को क्लेम कर पाए। सो जितने भी लोग आ चुके हैं उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है यार कि अपना अपना वीडियो ऑन कर ले, कि सुबह का टाइम है और हो सकता है आधे लोग लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हो कि फोन को कनेक्ट करके कान के पास लगा के छोड़ दिया, सुनते आवाज जा रही है कान में और सपने में वही आ रहा है। तो ऐसा ना करें, अपना अपना वीडियो ऑन कर ले और सामने आ जाए। डायरी पेन हो सके तो डायरी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं बिजनेस के। बेसिक्स हमेशा सेम रहेंगी, जिन चीजों को हम सुनेंगे उन चीजों को लिखना जरूरी है, तभी हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। मैं एक बार चैट को ऑन कर देता हूँ, मुझे जरूर बताए कि आप लोग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हो यार, कहाँ कहाँ से मेरे साथ लोग कनेक्टेड है। यहाँ पे आगरा से है, दिल्ली से है, मुंबई, उदयपुर, कानपुर, न्यू दिल्ली, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मथुरा, एमपी, हापुड़, मतलब कि भिवानी हरियाणा, कोटा राजस्थान, एमपी, यूपी, रायबरेली राजस्थान, जयपुर बिहार। तो बस बस मैं ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो लोग लिखते रह जाएंगे और मैं कंडक्टर बना रह जाऊंगा। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड है आज की ट्रेनिंग के लिए यार? क्या जून मंथ का कहीं ना कहीं सेकेंड डे है और आज के दिन अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए, बेसिक नॉलेज मिल जाए कि इस बिजनेस में क्या क्या करना है, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। 50 लोगों ने हैंड रेस कर दिया, 52, 60 लोग, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, क्या बात है। मॉर्निंग में अगर कहीं ना कहीं बोलूंगा कि जोश आ जाए तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर सुबह अच्छी हुई तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और मैं कुछ पड़ोसियों को भी देख पा रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ गैर कानूनी लोग भी आ चुके हैं। तो आई थिंक जो भी लोग रह गए होंगे कहीं ना कहीं मीटिंग में आ चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबके बीच में कहीं ना कहीं अपने सीनियर को हम इन्वाइट करते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी टाइम निकाला, अपना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम सबके लिए ट्रेनिंग डिज़ाइन करी और हम सबके लिए एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग लेके आए हैं। कहीं ना कहीं जितने भी नए लोग कनेक्टेड हैं उन सबके लिए तो एक कहीं कहूँगा बेसिक ट्रेनिंग होगी उनके लिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा उनको आज के टाइम पे कि करना क्या है। पहले दिन से अगर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले दिन से अगर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो महीने का हर एक टारगेट, हर एक कहीं ना कहीं लेवल अचीव हो जाएगा यार। ऑलरेडी आप जानते ही हो कि करीबन 25,000 लोगों का टीम साइज हो चुका है सर का, और 25,000 लोगों की टीम को हैंडल करते हैं आज के टाइम पे। क्रेटा ड्राइव करते हैं, क्रेटा ड्राइव करने वाले, और बहुत ही जल्द उसको अपग्रेड करने की तैयारी है सर की। आज के टाइम पे 2-2.5 लाख की इनकम पे स्टैंड करते हैं। और कहीं ना कहीं कहाँ से सफर स्टार्ट हुआ था, अगर सर खुद आगे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सबकी जोरदार तालियों के पीछे बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर, हमारे मेंटर मिस्टर करण कौशिक सर को। अगर करण सर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है तो प्लीज हमारे बीच में और ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच रवि भाई। आई होप आई एम विजिबल नाउ। यस सर। और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यार बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए आपका।
तो मैं कुछ भी शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां रवि सर के लिए होनी चाहिए, रवि रंजन जी के लिए होनी चाहिए यार। सो मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है यार। करीब करीब 400-500 लोग आ गए सुबह। कहाँ से आ गए भाई इतने लोग? सो मोस्ट वेलकम यार। पहले तो मैं चाहता हूँ कुछ भी शुरुआत करूं, जोरदार तालियां रवि जी के लिए होनी चाहिए। कहाँ चले गए रवि सर? दिखना बंद हो गए मुझे। सर यही हूँ। यहीं पर हैं आप? सो क्या बात है यार, क्या बात है। अगर जिसके बस की यार कैमरा मेरा ऑन कर लो। और कितने लोग हैं जो डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं? अब लोग जुगाड़ करेंगे कि कहाँ से उठाएंगे, कोई कहीं से उठाएगा, कोई कहीं से उठाएगा। जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी दिखाओ। अरे भाई हैंड रेज मत करो। ये जो कैमरा बंद करके बैठे वो कह रहे मैं डायरी पेन लेके बैठा हूँ। डायरी पेन लेके नहीं बैठा तू, तकिया लेकर के बैठा। उसको तकिया बोलते हैं। कि बहुत सारे लोग मतलब कि ये जब से लॉकडाउन हुआ इसका कितना फायदा उठा रहे हैं लोग। आराम से बिस्तर से सीखते हैं। आज तक स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल में ट्यूशन पढ़ने जाते थे, बैठ करके पढ़ते थे। और यहाँ पे नॉर्मल सा बिस्तर से सीधा क्लास हो गया। हमको इसका क्लासेस का नाम बदल देना चाहिए, माइंडसेट ट्रेनिंग का। सो मोस्ट वेलकम यार, आप सभी का स्वागत है। मैं देखा पूरे भारत से हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं, इवन बाहर से भी लोग कनेक्टेड हैं। सो मोस्ट वेलकम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और खासतौर पर सारे मेरे नए परिवार जनों का स्वागत यार। जितने भी नए लोग हमारे साथ में पिछले महीने आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पर। और खास तौर पर वो लोग जिन्होंने रिसेंटली हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया और हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो शायद, नहीं तो सुना हो, दाएं बाएं इधर उधर सुना हो। तो दोस्त मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपनी बिजनेस फैमिली के अंदर, आपका होल TSS फैमिली के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। हमारे पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन दोस्त यहाँ से दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में आते नहीं तब तक नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें खट्टे मीठे अनुभव होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे करके कहानी पूरी की पूरी बदलने लग जाती है दोस्त। तो मैं बड़े ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। पहले तो कि सबसे पहली चीज कि आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि आज की डेट में जो सिचुएशन बन रही है वो डे बाय डे खतरनाक होती जा रही है यार। और ये ट्रेनिंग वैसे तो हमको कल करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन कल पूरा दिन पता नहीं कैसे निकल गया, परसों पूरा दिन पता नहीं कैसे निकल गया, सोते सोते गिरते पड़ते इधर से उधर। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया दोस्त, वैक्सीन जरूर लगाएं। और गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट कर रही है पूरे बहुत सारे लोग कहते हैं गवर्नमेंट को पता नहीं है। मैं सर को पोस्ट भी बनाया था। क्या बात है, आज सर कैमरा भी ऑन करके बैठे हुए। सो जितने भी कोस्ट हैं दोस्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फैमिली शो है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ और दिखाने लग जाते हैं। कोई टीवी दिखाने लग जाता है, कोई पंखा दिखाने लग जाता है, कोई कुछ दिखाने लग जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी लोग कोस्ट हैं यहाँ पे यार पूरा प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि जब मैं अगर प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा तो बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं। वो कुछ और ही देखने लग जाते हैं, दाएं दाएं करके। और मैं दोबारा से बात स्टार्ट करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे दोस्त। कि आज की डेट में जो पेंडेमिक में जो सिचुएशन बनती जा रही है वो डे बाय डे खतरनाक होती जा रही है, और धीरे धीरे हम लोग इससे ओवरकम कर रहे हैं। और मैं कल न्यूज भी देख रहा था। न्यूज में यूपी गवर्नमेंट ने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, साफ बोल दिया गया है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आपका पे नहीं देंगे, आपका सैलरी नहीं देंगे, जितने भी लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है। तो सोचिए कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचती जा रही है बात। और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे यार, और घर में ही रहिएगा। घर में रह करके जो काम हो सकता है वो कीजिए। आज की डेट में सब चीजें घर में अवेलेबल है यार। बाहर तब तक मत जाइए जब तक बिल्कुल नेसेसरी ना हो, बिल्कुल जरूरी ना हो जाए, तब तक बिल्कुल निकलने की जरूरत नहीं है यार। निकलने का कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। और मैं कहूंगा घर में रह करके वो काम कीजिए जो घर में रह करके हो सके। जी हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ उस काम पे फोकस कीजिए जो घर पे रह करके हो सके। यानी कि मैं सीधा शब्दों में बोल रहा हूँ, साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, वेस्टेज कीजिए यार। क्योंकि वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको, चाहे अनचाहे, जिससे हम लोग पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पूरे एक नए अलग दुनिया में जा सकते हैं जिससे। तो मैं यही चाहूंगा कि
फोकस ऑन योर वर्क, काम पे फोकस कीजिए, और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज से आपसे डिस्कस करूंगा यार अगले आधे घंटे के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो नो डाउट अभी फिजिकली तो फोन को के अंदर कनेक्ट कर चुके हैं। मुझे हो सकता है बहुत सारे लोग लेट करके यूं देख रहे हो, एक आंख खोल करके, हाँ बोले जा तू, मैं सुन रहा हूँ। बहुत सारे लोग आधे लेट करके आधी नींद में होंगे, बहुत सारे लोग रोड पे घूम रहे होंगे, बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसी जगह पर बैठ करके सुन रहे होंगे, मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पर। तो समझ तो आप गए होंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप एक जगह स्टेबल बैठ जाएं दोस्त, और जिन चीजों के बारे में हम डिस्कस करें उनको जरूर नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं बातें। और मैं आपसे बिल्कुल भी नई बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी करते आए हम लोग उन बातों को बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन जब तक करते रहेंगे जब तक आप यहाँ पर आकर वो बातें ना करने लग जाए। वो लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं एक ही सेम बिजनेस प्लान कितनी बार देखूं। लोग मुझे कहते हैं कि सर मैंने बिजनेस सेमिनार अटेंड कर रखा है, अब शाम को मैंने अपने गेस्ट को बिठा दिया, अब तेरा गेस्ट बैठ गया, अब वो रहा नहीं रहा किसको कैसे पता। लेकिन आपको भी कनेक्टेड रहना है, चाहे बिजनेस वेबिनार ही क्यों ना हो, ये तो ट्रेनिंग है दोस्त। अगर आप बिजनेस वेबिनार जो डेली एक ही चीज बताई जा रही है, एक ही चीज समझाई जा रही है, उसमें भी कनेक्टेड रहना है आपको। लोग कहते हैं सर क्यों सर डेली वही तो बताते हैं, मुझे पता है सर। मैं कहता हूँ तब तक बैठना है, वो कहता कब तक बैठना है, मैं कहता तब तक बैठना है, वो कहता कब तक बैठना है, जब तक कि तू उधर आकर के ना देने लग जाए, जब तक कि तू इधर आकर के 500 लोगों को एड्रेस ना करने लग जाए। कब तक हमको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जब तक हम लोग ट्रेनिंग डिलीवर ना करने लग जाए। और जब तक आप ट्रेनिंग डिलीवर करने लगोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना सीखने का जरूरत है आपको, कितना लर्निंग का जरूरत है आपको इस बिजनेस के अंदर। कि सारी बातें डिटेल में करूंगा दोस्त, ज्यादा देर नहीं करता हूँ, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और जस्ट वेट अ बिट, 1 सेकंड का होल्ड कीजिए और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। और मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मोस्ट वेलकम दोस्तों। जून मंथ की प्लानिंग, जून मंथ में करना क्या है, जून मंथ में क्या करूंगा आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे कैसे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या डूज है क्या क्या डोंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जून। आपने अपने नॉर्मल जो मैसेज आया होगा आपके पास आ गया होगा दोस्त, वेलकम टू जून। मैं जून में आप सभी का स्वागत करता हूं, और खास तौर पे नए परिवारजनों का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने की, उनके साथ में आगे बढ़ने की दोस्तों, उनको साथ में लेकर चलने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। करना क्या है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्ड मत करो राहुल भाई, रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ये कौन कर रहा है रिकॉर्ड? 1 सेकंड, इसको डिसकंटिन्यू करो यार। एक तो मैक में प्रॉब्लम ये है। तो वेलकम टू जून। तो रिकॉर्डिंग मत कीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं करनी, बंद हो गई, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है। सो बेफिक्र रहिए। सो दोबारा से आपका स्वागत करता हूं जून महीने में यार, जून महीने में आपका स्वागत है, और ये सुबह सुबह की पहली ट्रेनिंग है जून मंथ की। और आई होप आप सभी लोगों ने कमर कस ली होगी जून के लिए, प्लानिंग कर ली होगी जून के लिए। जितने भी लोग, खास तौर पे मैं भी कल मीटिंग में भी बात कर रहा था, जितने भी लोग 10% पर हैं उनका टारगेट होना चाहिए इस महीने सिल्वर डायरेक्टर जाने का, कि अपने आप को बड़े से बड़ा टारगेट दीजिएगा। जून की प्लानिंग मतलब कि आज डे 1 पे हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा हमको, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जून में यार, और जून में स्वागत करता हूं मैं। और दूसरी चीज, आपके कल मैसेज भी आए होंगे कि वेलकम टू जून का सेशन करने वाले हैं हम लोग, और उसके साथ में एक और स्लोगन रखा था हमने, जिंदाबाद जबरदस्त जुनूनी जून, कि अंदर से मतलब कि आग लगी रहनी चाहिए इस महीने हमारे अंदर, कि जबरदस्त, जिंदाबाद, जुनूनी। ये 3 शब्द कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रेरित करते हैं, कहीं ना कहीं एक ज्वाला लगाते हैं दोस्त, कहीं ना कहीं एक चिंगारी लगाते हैं। और ये बिजनेस इसी चीज का है यार, ये बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है। जो लोग एक्साइटेड नहीं हो सकते वो एक्साइटेड होने लग जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहली चीज, या तो आप अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर लो, वो अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर लो, उससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, या फिर जिससे शादी हुई उससे प्यार करने लग जाओ। तो दोनों दो कंडीशन है, दोनों में से एक चीज रहेगी तो यार सक्सेसफुल हो पाओगे, सफल हो पाओगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे नहीं है तो ऐसे हो जाओ दोस्त,
क्योंकि एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ये एनर्जी का बिजनेस है दोस्त। क्योंकि आप कभी भी ऐसे पर्सन से ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे जो ढीला डाला हो, जो कहता हो हाँ भाई बता दे, कर लेंगे, नहीं कर पाए। अब आप अपलाइन को फोन कर रहे हो, सर मुझे ब्रॉन्ज एक्टर करना है, अपलाइन कह रहा है हाँ ब्रॉन्ज एक्टर क्या जल्दी है, हो जाएगा, वेस्टीज तो कहती है 3-4 महीने में बन जाओ। अरे वो डाउनलाइन बोल रहा है अरे सर नहीं, लोग तो 15-15 दिन में बन जाते हैं, आपने कैसे 11 दिन में कर लिया था। तो मतलब कि जब अपलाइन का फोन आए तो उसका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए उसको। और इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती कि जून मंथ में हम लोग बैठे हैं, गर्मियों का मौसम होता है, आप सबको अच्छे से पता है दोस्त। और वो कहते हैं ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी ऊन में होती है, गर्मी तो सिर्फ जुनून में होती है। सो वेलकम टू जून वंस अगेन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों जून मंथ में। आगे लेके चलता हूं और कुछ सिंपल स्टेप बताऊंगा दोस्तों आपको, जिनके से आपको सपोर्ट मिलेगा, जिनसे आपको मजा आएगा समझने में कि हाँ किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज कामयाब होने के लिए, प्रेस्टीज में कामयाब होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, क्लियर योर व्हाई फर्स्ट। लोग पता क्या करते हैं, ये पूछने लग जाते हैं मुझसे हाउ, कैसे करूं मैं, कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, कैसे से ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों दोस्तों। कि लोग पूछते रहते कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर व्हाई, कि आपका व्हाई क्या है दोस्त, कि आप क्यों करना चाहते हैं इस बिजनेस को। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा कि हाउ के ऑप्शन खुलते चले जाते हैं, हाउ के ऑप्शन खुलते चले जाते हैं। अगर कोई अनम्यूट करेगा नया पर्सन तो मैं बात भी करना चाहूंगा उससे। ये भैया कोई स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अनम्यूट करो यार। क्या नाम है आपका? हेलो सर। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, यस। कहां से हैं दोस्त आप? बीकानेर से। क्या बात है, बीकानेर से हैं? रुकिए एक सेकंड, कहाँ गए भैया बीकानेर वाले भाई? और सीनियर कौन है आपके? सीनियर राघव सर। राघव सर हैं आपके सीनियर। सो राजेश जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ यार, बीकानेर से आपको दिल्ली आना है, आना है? यस। कि आपको, आपने कुछ नहीं किया, हमारा ट्रेनिंग होता था दिल्ली में, हमारे ट्रेनिंग होते थे, रेडिसन में हमने बहुत सारे ट्रेनिंग किए, लगातार ट्रेनिंग किए, इतने सारे ट्रेनिंग किए, उसी का ये आउटपुट है कि आज हम लोग करीब करीब 500 लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पर यार। उससे ट्रेनिंग करने से, सोनू सर का ट्रेनिंग होता था, तो आपको मौका मिला, उस ट्रेनिंग को क्वालिफाई किया आपने। जैसे फास्ट ब्रॉन्ज करते थे, 56-25 पीवी करते थे, 5,500-6,000 पीवी करते थे, तो वो ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई हो जाता था। आता था वो ट्रेनिंग में सोनू सर की अटेंड करने के लिए। सोनू सर कहते थे तू ब्रॉन्ज एक्टर बन जा, फिर मैं आगे तुझे मैं लेके चलूंगा। तो आपका ब्रॉन्ज एक्टर क्लियर हो गया। अब आपको आना ट्रेनिंग में, आज है थर्सडे, सैटरडे को ट्रेनिंग है, आप कैसे आएंगे? गाड़ी। आप गाड़ी से आएंगे? आप मतलब कि पर्सनल गाड़ी से आएंगे? बीकानेर से, बीकानेर से दिल्ली का डिस्टेंस होगा करीब करीब 1,000-1,500 किलोमीटर, गलत नहीं हो तो कितना डिस्टेंस होगा? 600 आसपास, 300 600 लगभग। नहीं राजस्थान जयपुर ये दोस्त 300, तो करीब करीब 600-700 होगा। हाँ इतना ही होगा, 600 आसपास। तो आप गाड़ी से आएंगे, तो आप निकले घर से, गाड़ी से निकले आप चलते चले गए 100 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी पंचर हो गई, 2 टायर, अब क्या करेंगे? लिफ्ट लूंगा। हैं? लिफ्ट लेंगे। कोई बस आ रही थी, आपने उससे लिफ्ट मांगी, लिफ्ट मांगी, उसने रोकी, आप चढ़ गए बस में। अब बस थोड़ी आगे चली, उसको उसके अंदर मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, उसका इंजन खराब हो गया। अब सिर्फ आप ये 150 किलोमीटर आए हैं, अब क्या करेंगे? जल्दी बताओ जल्दी। अब तो कुछ नहीं, कोई दूसरी गाड़ी सिलेक्ट। क्या करेंगे अब आप? कोई दूसरी गाड़ी, किसी और दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगेंगे। दूसरी गाड़ी से आपने लिफ्ट मांगी, दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगी, तो उससे भी वो भी चली आगे, आगे पुलिस का नाका था, उनने रोक लिया। अब वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, अब क्या करेंगे? अभी आप सिर्फ 200 किलोमीटर ही आए हैं, तीसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगे, अब गाड़ी नहीं आ रही, और बताओ। गाड़ी नहीं आ आप रही। जयपुर पहुंच गए, जयपुर से अभी भी 300 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। फ्लाइट। आप जयपुर से एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे अपना फ्लाइट बुक करेंगे,
फ्लाइट बुक करने के बाद क्या होगा, ये फ्लाइट बुक किया इन्होंने, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट पे अराइवल कर, अब देखा उत्तरी, तुरंत के तुरंत भैया गेट बोर्डिंग बंद हो गई, ट्रेन फ्लाइट छूट गई। अब क्या करेंगे, ट्रेन ट्रेन अब जाएंगे वहां से भागे हुए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचे भागते हुए, भागते भागते पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे ट्रेन चलो मिस नहीं हुई इस बार, ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चल पड़ी तो आगे पता चला कि गड़बड़ है। आप वहां से 200 किलोमीटर आए, गुड़गांव तक आए, वहां से भी 60-70 किलोमीटर रह जाता है आपका दिल्ली तक का सफर। तो वहां से अब ट्रेन वहां पर, फिर वहां से टैक्सी करेंगे। वहां से टैक्सी करी इन्होंने, टैक्सी चली, टैक्सी फिर 15 किलोमीटर पहले खराब हो गई। अब बोलो, पैदल। दोस्तों मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जोरदार तालियां होनी चाहिए पहले तो राजेश जी के लिए। मैंने ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने इनको बोला ट्रेनिंग क्वालिफाई हो गया, इनका वाई क्लियर है कि मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अब मैंने 50 गड़बड़ लगा दी बीच में। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 समस्याएं लगा दी बीच में कि तेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी, तेरी 2 टायर पंचर हो जाएंगे, तेरी बस खराब हो जाएगी, तेरी फ्लाइट छूट जाएगी, तेरी ट्रेन में दिक्कत हो जाएगी, तेरी ये हो जाएगा, तेरे वो हो जाएगा। लेकिन ये कैसे पहुंच गए दिल्ली? क्यों पहुंच गए दिल्ली? क्योंकि दोस्तों इनका वाई क्लियर था। अब इनको बोलें कि भाई एक काम करो राजेश जी, तुम मुंबई चले जाओ, ये क्यों एवं ही चले जाओ, तो जाएंगे। अच्छा राजेश जी एक काम करो, सुनो, खड़े होकर भागने लग जाओ, अनम्यूट करो, भागने लगो, देखो हंस रहा है, अब भागने हंस रहा है, आप देख रहे हो इनको स्क्रीन पे, आपको मैं और ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि अब ये हंस रहे हैं, मैं कह रहा हूं भागो। अब इनके पीछे कुत्ता हो तो इनको कहने की जरूरत पड़ेगी? ये अपने आप भागेंगे। दोस्तों मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही चीज समझा रहा हूं कि हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई। जब इनको पता होगा कि करना क्यों है तो इनके सामने 10 दिक्कतें आ जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच यार, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दोबारा से स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर वाई, जो हमने बात करी कि अगर वाई पता होगा ना कि मुझे करना क्यों है, तो 10 दिक्कतें आ जाएंगी, 10 समस्या आएंगी, किसी का बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब तकलीफ क्या होती है, एक आदमी मना करता है हमको पता ही नहीं इस धंधे को करना क्यों है, हम क्यों आ गए इस बिजनेस के अंदर, पता ही नहीं अभी तो अपने को। कि जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा ना आपका, जब मैं इस बिजनेस के अंदर नया नया आया दोस्तों, मुझे एक चीज पता थी कि करण कौशिक के अलावा तेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे हम, ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट था, नाचना गाना बजाना कुछ नहीं आता था। मात्र 15-20 हजार रुपए की नौकरी करता था। मुझे पता था कि करण कौशिक अगर यही करता रहा तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लेकिन शुरू से ही हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ, एक तरह से ड्रीमर थे, एक तरह से हम लोग चाहते थे कि जबरदस्त लाइफस्टाइल जीना, जबरदस्त जिंदगी जीना। क्योंकि मैं सोचता था कि यार ये इतनी महंगी, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो उनके पास ऑलरेडी BMW थी, ऑडी थी, वो कभी कभार मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे। अब मुझे अंदर से ड्रीम आता था, नहीं यार मेरी भी होनी चाहिए यार, नहीं यार मेरी भी होनी चाहिए यार। लेकिन जब मुझे रास्ता दिखा, वो कहते जहां चाह वहां रहा, जहां चाह से होती है वहां से राह अपने आप बनने लग जाती है दोस्तों। अब जब राह बनने लगी तो मैं बार बार कहता हूँ कि कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस बिजनेस का पोटेंशियल है दोस्त, आज जो आप देख रहे हैं। मेरा कोई पोटेंशियल नहीं है, हमारा सिर्फ क्या था, हमारा वाई क्लियर था। ऐसा नहीं है लोगों ने मना नहीं किया, मैं बताऊंगा आगे किस किस चीज का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका बर्निंग डिजायर होना चाहिए, मुझे करना क्यों है। क्योंकि अगर आपको 10 दिक्कतें आएंगी, 50 समस्याएं भी आएंगी, तो आप ओवरकम कर जाएंगे। कब? जब आपका क्लियर होगा वाई। नहीं तो आपको 2 लोग बना करेंगे, कल आपकी बैंड बच जाएगी, बता रहा हूं। आपको चारों तरफ तनाई तनाई दिखाई देगी, फिर तो देवदास वाली हालत हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा कि मुझे क्यों करना है, तो हाउ तो अपने आप आ जाएगा यार। हाउ सिखाने के लिए यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो है। यूट्यूब पे छोड़ो, आपके इतने सारे सीनियर हैं जो आपको सिखाएंगे कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है। लेकिन रिजेक्शन को, लेकिन जो मैं कहूंगा जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो हडल्स आएंगे, उनको तो आप ही को ओवरकम करना है यार। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा, अपना वाई आइडेंटिफाई करना है अपने। मैं बताना चाहता हूँ क्या हो सकता है वाई। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, नौकरी की हालत बाजार में अच्छी नहीं है यार। क्या हो सकता है वाई? आपके पास ऑप्शन भी नहीं है यार।
जैसा कि मेरी हालत थी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ और करने का। मैं क्या करता? अगर मैं नौकरी करता रहता तो कहां पहुंचता दोस्त? 15-20 हजार रुपए का नौकरी 25-30-50 हजार हो जाता। अच्छा, किसी भी हालत में मैं अगले 3 साल के अंदर नौकरी में 20 लाख का गाड़ी ले पाता, ड्राइव कर पाता 18-19 लाख का गाड़ी? तो जवाब आता है नहीं, क्लियर कट नो। लेकिन इट इज अ पावर ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का पावर है दोस्तों कि आज की डेट में जिसको कोई भी नहीं पूछता था, आज की डेट में सुबह सुबह 500 लोग सुनने आ गए हैं यार। सुबह सुबह 500 लोग सुनने आ गए। ये इस बिजनेस का पोटेंशियल है यार। अगर आज से 2 साल पहले मैं किसी को बुलाता, कोई भी, मैं तो छोड़ो, मैं सुबह से ऐसा लड़का था, मैं कहता था क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन दोस्त मेरे खेलने नहीं आते थे मेरे साथ में, यूं कहते थे थोड़े देर सो लेते हैं, किसी को बुलाने से नहीं आते थे। लेकिन आज तो एक मैसेज गया और आप सब लोग सुबह सुबह कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन ये इस बिजनेस का पोटेंशियल है। तो आगे लेके चलता हूं। सबसे पहले क्लियर योर व्हाई। आपको पता होना चाहिए मुझे बिजनेस को करना क्यों है, क्योंकि ये आप ही को पता होगा, आप ही को आइडेंटिफाई करना है कि भैया मुझे अपने माता पिता को अच्छा से अच्छा लाइफस्टाइल देना है। उन्होंने नो डाउट अभी तक तो जैसे तैसे मुझे पढ़ा दिया, लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन मुझे पता है कैसे लगाएं। कि हर किसी को चाहिए होता है यार। मैं कहूंगा इस बिजनेस से वो चीजें मिल सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड, मैं कहूंगा कि जो नेम, फेम, वी कांट इमेजिन, सोच भी नहीं सकते। तो आगे लेके चलता हूं दोस्त। कमिटमेंट फॉर 3 years। और ये तब बोल रहा हूं जब मुझे 3 साल नहीं हुए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को दोस्त। हम यहाँ पे ना ग्रेजुएट होने आए नेटवर्क मार्केटिंग में। कमिटमेंट फॉर 3 years, 3 साल का कमिटमेंट चाहिए यार। और मुझे अभी अगस्त सितंबर में 3 साल होंगे, अभी हुए नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी 3 साल हुए नहीं है, तब मैं इस बात को कर रहा हूं। सोचिए मुझे 3 साल हो जाएंगे तो क्या हालत होगी, क्या कहां पहुंच जाएंगे अपन। 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप वो, मैं कहूंगा जो ड्रीम लाइफ सोचते हैं ना, वो एंजॉय कर सकते हैं 3 साल के अंदर। मैं चाहूंगा कि 3 साल का कमिटमेंट लेकर के आए हम इस बिजनेस के अंदर। 3 साल का कमिटमेंट लेकर के आए। मैं बताता हूं पहले साल क्या होगा। सीखेंगे, जैसा कि बहुत सारे लोगों का भी 1 साल नहीं हुआ होगा। सीख रहे हैं लोग, लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। दूसरे साल सिखाएंगे, जैसे कि जिसका जो मेरा चल रहा है अभी, कहीं ना कहीं मैं सीखता भी हूं, सिखाता भी हूं, सीखता भी हूं, सिखाता भी हूं। उसके बाद कमाएंगे, उसके बाद कमाना स्टार्ट होगा। फिर धीरे, मतलब ये एरो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि इसी के अंदर काम करना है पहले 2 साल में। तो 1-2 साल के अंदर खोपड़ी के अंदर काम करना है कि हमने सब चीज अपग्रेड कर देते हैं। हम कपड़े अपग्रेड कर देते हैं, गाड़ी कर देते हैं, सब चीज कर देते हैं। लेकिन जो दिमाग है, जो खोपड़ी है, जिससे सारी चीजें पॉसिबल होंगी, वो कहते हैं ना, ये 20 ग्राम, सॉरी 60 ग्राम की खोपड़ी 60 किलो के शरीर को चलाती है। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे। जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं, जो भी जितने भी लोग लाख रुपए से प्लस की इनकम आप सिखाते भी होंगे बिजनेस को मिलकर। और फिर तीसरे साल कमाएंगे और उसके बाद सबसे जरूरी चीज लाइफ टाइम उड़ाएंगे, जिंदगी भर उड़ाएंगे दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर जो लाइफस्टाइल हो जाता है लोगों का, आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, आप देखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग के रिचेस्ट पर्सन कैसी जिंदगी जीते हैं। ये फिल्म स्टार्स, आपने सोनू सर की वीडियोस भी देखते होंगे कि आपको डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा करके दे सकता है, या आपको इंजीनियर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इवन फिल्म स्टार को टक्कर दे सकता है ये प्रोफेशन। ये प्रोफेशन आपको कहां से, फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है दोस्तों। लेकिन आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा 3 साल का। आज वीरेंद्र सर को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। आप उनका लाइफस्टाइल देख सकते हैं। आज करीब करीब 10 लाख रुपए महीने की आमदनी है यार। आदमी कितना भी खर्च कर ले, 10 लाख रुपए खर्च होते हैं क्या? चलो एक बार आगे खर्च कर भी लिए, अगले महीने फिर आगे, फिर क्या करोगे? उससे अगले महीने फिर आगे, फिर क्या करोगे? तो दोस्तों मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कम शब्दों को ज्यादा समझिएगा कि आपको 3 साल का कमिटमेंट लेकर के आना है इस बिजनेस के अंदर। मैं बार बार कहता हूँ, एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे, पग नहीं हिले मीर मुस्कावे। वो चीज को ध्यान रखिएगा। लोग आएंगे, लोग हिलाएंगे, लोग मैं कहेंगे ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, लेकिन जो पहला साल है जो सीखने का, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, वो सबसे ज्यादा समस्या वाला होता है, सबसे ज्यादा दिक्कतें वाला होता है। जो पहले 3 महीने 6 महीने होते हैं, उसमें तो आदमी वेंटिलेटर पे रहता है। हाँ ठीक सुना आपने, वेंटिलेटर पे रहता है, कभी भी पास अवे हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 90% लोग बिजनेस को विद इन 3 months क्विट कर देते हैं। 3 महीने से पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं।
और लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको अगर जैसे कि मैं बात कर रहा था राजेश जी से, राजेश जी बता रहे थे कि ये बीकानेर रहते हैं, बीकानेर से दिल्ली तक का सफर इनको तय करना है, तो इनको पता है कि कैसे कैसे आना है। मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आपको छोटा सा भी सफर तय करना हो, रवि रंजन दिल्ली से सुन रहा है मुझे, रवि रंजन को गाजियाबाद आना हो, रवि सर को दिल्ली से गाजियाबाद आना हो, तो मैं दिल्ली से गाजियाबाद आ चुका हूं, तो मैं इनको बता सकता हूँ कि रवि जी आप वहां से आएंगे, उसको धौला कुआं पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, उसके बाद आओगे तो वहां पे स्पीड वाला मीटर लगा होता है, उसके बाद आओगे तो रोड थोड़ी सी खराब है, उसके बाद आओगे तो सॉरी किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहां से दूसरा चक्कर घूम करके आना। मतलब मैं इनको सारी चीजें बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आ चुका हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनके रास्ते में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे, रास्ता खराब नहीं मिलेगा, वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो नहीं मिलेगा, सब चीज मिलेगी आपको दोस्त, सब चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा कि ये चीजें मिलने वाली हैं, तो आप कहीं ना कहीं अवेयर रहेंगे। ऐसा नहीं है आपके मामा चाचा आपको मना नहीं करेंगे, आपके दोस्त आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, सब चीज होगी, बकायदा होगी, ठोक के होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर आपको पता होगा अच्छा ये तो इस बिजनेस का नेचर है, अच्छा ये तो ऐसा होगा ही, तो आप कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध रहेंगे, आप लगातार लगे रहेंगे, खड़े रहेंगे। और अगर आप खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे, तो धीरे धीरे करके चीजें ऑटोमेटिकली आकार लेने लग जाती है दोस्तों, धीरे धीरे करके चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। 3 साल का कमिटमेंट लीजिएगा, और मैं तब बोल रहा हूं जब मुझे हुए भी नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि 2-2.5 लाख रुपए महीने की आमदनी है यार, 3 साल हुए भी नहीं अभी तो। लोग कहते हैं 3 साल लगते हैं, मैं कहता हूं नहीं, 1 साल जो पहला जो सीखने का साल है ना, उस पर फोकस कर दीजिए बस। जो पहले 1 साल है ना, उसको पकड़ लीजिए बस। और जो पहले 3 महीने 6 महीने जो आपको वेंटिलेटर पे निकालने हैं ना, उस चीज को ध्यान रखिए बस। आप सोचिए कि 3 साल का ग्रेजुएशन है, आप सोचिए ऐसा नहीं होता कि जब बच्चा पैदा हुआ चलने लग गया, भागने लग गया, नहीं, उसको ध्यान रखने की कब जरूरत होती है? पहले 3 महीने 6 महीने के लिए कुछ खाना जाए, कुछ ये ना कर दे, कुछ वो ना कर दे टाइप का। सो आगे लेके चलता हूं दोस्तों, 3 साल का कमिटमेंट, ध्यान से सुनिए, 3 साल, सिर्फ 3 साल मांग रहा हूं मैं आपसे। लेकिन 3 साल में आप कहां पहुंच जाएंगे ना, नोबडी नोज। आपके सामने लाइव एग्जांपल है वीरेंद्र सर का, लाइव एग्जांपल है करण कौशिक आपके सामने। और अभी सितंबर में 3 साल होंगे, मेरा प्लानिंग है अगस्त में मर्सिडीज लेने का, ये 2 महीने बाद जो अगस्त आने वाला है इसी में। लेकिन मैं क्यों कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि हमने लगातार लगे रहे, लगातार करते रहे। सो आगे लेके चलता हूं दोस्त, और भी जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट प्रीजज एनीवन। लोग है ना विशेषज्ञ बन जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, कि जो जितने भी लोग, उनको पता होता है, क्या पता होता है उनको कि ये ऐसे करेगा, ये नहीं करेगा, ये कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ये इस बिजनेस के अंदर मैं बता रहा हूं कैंसर है ये। आज ही छोड़ देना दोस्त, हो सके तो इस मीटिंग के बाद तुरंत छोड़ देना इस चीज को। डोंट प्रीजज। लोग कहते हैं वो काम नहीं करेगा, उसके बस की कुछ नहीं है, वो गधा है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं दोस्तों, हर गधा एक घोड़े को जानता है, हर गधा एक घोड़े को जानता है। क्या उनको पता था ये बिजनेस नहीं करेगा तो पागल है, तो आवारा है? मैं कहता हूं गधा, घोड़ा, बिल्ली, बकरा, बकरी, कुछ भी मिल जाए, सबको धंधा दिखाना है, सबको बिजनेस में लाना है, सबको बिजनेस में लाना है। अगर कोई गधा भी है ना, तो उसको बिजनेस के अंदर लेकर के आना है। आपको नहीं पता कि वो कौन सा घोड़ा आपको देके चला जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग आएंगे आपके साथ काम करेंगे, कामयाब होंगे। कुछ लोग आएंगे, वो ऐसे लोगों को दे जाएंगे जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप सोचते हैं ये नहीं करेगा, आपको पता है नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जोड़ लो उसको। क्यों? क्योंकि वो चाहे अनचाहे आपके साथ में एक ऐसा बंदा जोड़ के चला जाएगा जो आपके साथ आगे बढ़ता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पे ऐसे जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जिसको जोड़ा किसी और ने था, आज वो हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो भूल गए हैं बीच वाले लोगों को कौन कौन थे। ये मैटर नहीं करता कि जोड़ कौन रहा है, मैटर करता है कि वो पावर कहां से ले रहे हो, वो कौन से ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा हुआ है। सो दोस्तों, ये बिल्कुल भी प्रीजज करना बंद कर दो, एस्ट्रोलॉजर बनना बंद कर दो कि नहीं ये करेगा या वो नहीं करेगा, ये कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे दोस्त, अगर आप बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आज इस बात को नोट कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। डोंट प्रीजज एनीवन, किसी को भी प्रीजज मत कीजिएगा, ना ही अपनी टीम के अंदर, ना ही अपने, मैं कहूंगा, लिस्ट के अंदर। प्रीजज करके हम उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अपना। प्रीजज करना बंद कर दो दोस्त, बिल्कुल बंद कर दो। मैं बता रहा हूं आपको, आप जिससे उम्मीद भी नहीं होगी ना, वो इस बिजनेस के अंदर आपको लाखों रुपए कमा करके दिखा देगा। मैं बता रहा हूं कि हर कोई आदमी जुड़ता है, एक ही आदमी है यार, एक डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है, वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है, वो सीखता है, काम करता है, बढ़ता है, करता है, धीरे धीरे बहुत बड़ा विशाल का नेटवर्क बन जाता है।
अच्छा, डे बाय डे करीब करीब मैं बता दूं आज की डेट में, कल मैं देख रहा था कि जो यूट्यूब पर लाइव सेशन था हमारा वेस्टीज का, जो एनिवर्सरी सेशन था, उसमें 6000 लोग डेली वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, डेली। अच्छा मुझे बता दो, 6000 लोगों के अंदर अकल नहीं है क्या? खोपड़ी नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो खाना वाना नहीं खाते? 6000 लोग पर डे पेंडेमिक में जुड़ रहे हैं। वो तो सिर्फ वेस्टीज की बात कर रहे हैं, और भी नाटकबाजी चल रही है बाजार में, तो यार दुनिया भर की कंपनियां चल रही हैं। लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं वहां पर 6000 लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि ये करेगा या वो करेगा, या ये कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं इसीलिए तो प्रीजज करते हैं ना, इस बात को, इस मिथ को निकाल दीजिएगा दिमाग से कि ये बिजनेस नहीं करेगा। सबसे पहली चीज आज वॉश आउट कर देना इसको यार, आज फ्लैश कर देना इस बात को, ये बिजनेस को नहीं करेगा। अगर आपको लगता है ना ये मौज मस्ती वाला आदमी है, तो मम्मी पापा का बेटा है, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, मैं तो भी बता देता हूँ आपको, तो भी उसको ज्वाइन कराइएगा। कारण क्या है उसका, कि वो चाहे अनचाहे आपको ऐसा आदमी दे जाएगा जो आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करेगा, जो आपके साथ में, जो ड्रीमर होगा, जो आपकी और मेरी तरफ कुछ करना चाहता होगा, जो आगे बढ़ना चाहता होगा। सो आगे लेके चलता हूँ। सबसे जरूरी चीज, दो चीजों का किस चीज का ध्यान रखना है दोस्त? चेंज योरसेल्फ। आज से आपको बदल देना है अपने आप को बदल देना है दोस्त। सबसे पहला फिजिकल चेंज, दूसरा वर्बल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है यार? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं मीटिंग के अंदर, कि कोई खेत में बैठ करके मीटिंग कर रहा है, कोई दाएं बाएं बैठ करके मीटिंग कर रहा है, किसी का बैकग्राउंड दिखाने लायक नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई बनियान में आ जाता है, कोई क्या कहूं मैं, बनियान भी पहनना भूल जाता है। एक महाशय को मैं देख रहा था आज से 3-4 दिन पहले की, हफ्ते भर पहले की बात होगी, वो नहाने की तैयारी कर रहा था, वो आराम को कैमरा ऑन करके कर रहा है, वो दुनिया को दिखा रहा है कि मैं नहा रहा हूं। अब बताओ, उसको नहाने के लिए देखने आए, और मैं बता दूं बहुत सारे लोग उसी को देख रहे होंगे मेरे जैसे, जो ढूंढते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन आज मैं इसलिए नहीं देखता कि मुझे कोई मिल जाए, वो तेरी क्या देख क्या कर रहा है, नहीं, मैं इसलिए देखता हूँ कि मेरी टीम में कोई गलत मैसेज ना चला जाए। क्योंकि हमारे साथ में हर प्रोफेशन से लोग कनेक्टेड हैं यार, हमारे साथ में ऐसे, मतलब कि मैं कहूंगा कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां से लोग ना हो। यहाँ 400-500 लोगों के अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, सब हैं यार। आपको पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां से आपको लोग नहीं देख रहे। अब ऐसे तुम सन्नी लियोन भी नहीं हो, तुम्हें नहाते हुए देखें, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन जैसी संगत में रहता हूँ, रवि जी दिख रहा था, तो मुझे रवि जो देखता है मैंने वही बात बोल दी, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला फिजिकल चेंज, अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कीजिए थोड़ा सा यार, थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, क्योंकि हर कोई पर्सन अपने अपग्रेड वर्जन से जुड़ना चाहता है दोस्तों, अपने नेक्स्ट वर्जन से जुड़ना चाहता है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके मैं कहूंगा कि वही चीजें देखते रहेंगे। आप खुद सोचिए, जैसे आप आए थे वैसे ही रहना चाहते हो क्या? आप पूरे बदल जाने चाहिए यार। आज से लोग आपसे मिलने ना, वर्बल चेंज, आपकी बातें बदल जानी चाहिए, आपकी बातें बदल जानी चाहिए। अपने अपलाइन को डाउनलाइन को बड़ा मतलब रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए अपने को। दूसरी चीज, जो बाहर के बाजार के लोग हैं उनसे भी अलग बात करनी चाहिए अपने को। अपना मतलब कि उसको लगना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करने लग गया, कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं अलग जगह चला गया है। तो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है चेंज, कि बदलाव संसार का नियम है दोस्त। जो नहीं बदल रहे हैं, वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं तू बदल गया है, लोग इस बात से परेशान है तू बदल गया। अरे मैं इस बात से परेशान, तू बदल क्यों नहीं रहा है? कि बदलना बहुत जरूरी है दोस्त, बदलना बहुत जरूरी है। चुप हो जा भैया। बदलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बदलना, चेंज। कि चेंज योरसेल्फ। सबसे पहली चीज चेंज करना है अपने आप को, कि चेंज करेंगे धीरे धीरे करके चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, धीरे धीरे करके चीजें होने लग जाएंगी दोस्तों, होने लग जाएंगी। आप धीरे धीरे हैबिट डालेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होने की, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लिखने की, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की, थोड़ा थोड़ा अलग दिखने की, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड बदलने की, थोड़ा थोड़ा करके चीजें पूरी पूरी बदल जाएंगी यार, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आगे लेके चलता हूं। और वेस्टीज टूल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज इसके अंदर है टूल जो है आपके।
और आज की डेट में अगर आपका लैपटॉप या मोबाइल फोन तो सबके पास में है यार, कि आप उसके अंदर स्टोर करके रखिए ये वेस्टेज के टूल्स को, क्योंकि मैं कहूंगा कि अवॉइड कीजिएगा बाहर जाना अभी तो। टूल्स क्या है हमारे, हमारे टूल्स क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारे फोन के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर। अगर आप अभी भी फोन से इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्त, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करें कि 1 महीने 2 महीने के अंदर अपना टारगेट जरूर सेट करें मैकबुक लेने का। और इस धरती पे 2 ही तरह के लैपटॉप होते हैं, एक मैकबुक, दूसरा बाकी सारे। जो नेटवर्कर है उसके लिए मैकबुक के अलावा और कुछ बना ही नहीं है यार। HP, डेल, पेल, ये सारी चीजें अलग कहानी है, वो सारे एक तरफ है, दूसरी तरफ ये है जिस पे आप मुझे देख रहे हैं। ये टूल होने चाहिए आपके। देखो क्या होता है ना, क्या कहता है हमारा अपलाइन, हमारा अपलाइन, हमारा अपलाइन। अब उसको मैं कहूंगा फॉलो अप करना है तो उससे बात कर रहा है, उसको इनवाइट करना है तो उससे बात कर रहा है। अब मतलब कि एक तरह से ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते हैं अपलाइन को, ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे सारे दिन चिपके, अरे भाई ये करवा दे, अरे भाई वो कर दे, अरे वो। मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, वो ड्राइवर नहीं है, वो उसको अपलाइन को ड्राइवर की तरह यूज नहीं करना है, हेडलाइट की तरह यूज करना है कि वो आपको दिखा सके आगे। चलाना खुद है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कब तक अपने को इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, इस मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है, जब तक हम खुद डिलीवर करने लग जाए। हम क्या करते हैं, हमने नौकरी पर रखा अपलाइन को। बहुत सारे तो कलाकार ऐसे हैं कि करण सर की ट्रेनिंग है आज तो हम तो आराम से सोएंगे, और बहुत सारे लोग तो अभी भी कैमरा बंद करके लेटे पड़े हैं। मतलब कि एक तरह से छुट्टी हो गई आज की तो। आज तो भैया नौकरी पर रखा है, अपने आप बोलेगा, सब चीज करेगा। यूज योर अपलाइन एज अ हेडलाइट, नॉट अ ड्राइवर। ड्राइवर की तरह इस्तेमाल नहीं करना है दोस्त, वो आपका रास्ता दिखा सकता है, रास्ता देखना है उससे, बस काम खुद करना है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बता दूं, जो प्रेजेंटर होगा वो पैसे कमाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। पहले दिन ही बता रहा हूं दोस्त, इस महीने की स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं आपको। और वेस्टेज के अंदर कामयाब होने के लिए 3 चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहला है इन्विटेशन, कि हमको इन्विटेशन में मास्टर होना पड़ेगा। दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है फॉलो अप, क्लोजिंग, कुछ भी कर सकते हैं। ये 3 चीजें मास्टर करनी पड़ेंगी, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, कुछ भी कह लो। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए यार। और ये चीजों में मास्टर कब होता है आदमी, एक बार पढ़कर हो ही नहीं सकता, एक बार पढ़कर उसको समझ आ ही नहीं सकता। समझ आ जाएगा, वो 4 चीजें पढ़ करके जाएगा। देखो हम लोग क्या है, ह्यूमन के बिजनेस में, लोगों के बिजनेस के अंदर है हम लोग। और लोगों को क्या होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज हो जाते रहते हैं, अलग आदमी। देखो मैं कहता हूँ कि अपने हाथ की ना एक बार सीधा करो, देखो अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है यार, 4 उंगलियां बराबर नहीं है। अंगूठा बोलेंगे बहुत कलाकार की 5 उंगली नहीं है सर, 4 उंगली है एक अंगूठा। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि बराबर नहीं है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाले की सोच और हमारी सोच बराबर होगी? हाँ, नहीं होती यार। लेकिन हम लोगों के बिजनेस के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे चीजें बदलती रहती हैं। ये कैसे सीखेंगे? एक्सपीरियंस से, करते अभ्यास के। जड़ मत हो सुजान वाली बात है इसमें। लगातार करते जाएंगे, इन्विटेशन करते रहेंगे। 4 स्पीकर को सुनेंगे, 2 किताब पढ़ेंगे, 3 अपने सीनियर को सुनेंगे, तो क्या होगा कि आप 4-5 जगह से मटेरियल इकट्ठा करेंगे और अपना एक कुछ नया ही निकालेंगे। आप कभी वो बोलेंगे ही नहीं जो आपको बताया जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सो गाइस, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ये वो चीज है कि बार बार करते आप पहला प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि टेंशन की बात नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है यार, जिसको आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना, उसको तो कुछ भी नहीं पता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता ना कि आपने पहले वेस्टेज बताया, बाद में नेटवर्क मार्केटिंग बताया। उसको क्या पता, उसको लग रहा है कि ऐसे ही होता होगा, कि हमको प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट करना है, हमको एक बंदे को बिठा करके दिखाना है। बी अ प्रेजेंटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉलोअर मत बनिएगा दोस्त, कि वो करेगा तो ही होगा। ये 3 चीजों में मास्टरी चाहिए बस नेटवर्क मार्केटिंग को कामयाब होने। इसके अलावा एक और चीज आ जाएगी, उसके अंदर आएगा काउंसलिंग। उसकी बात हम लोग कभी और करेंगे। ये 3 चीजें, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, जो भी कहो, जब तक वो पैसा ना देते, आधार कार्ड देना क्लोजिंग नहीं होता है। आगे लेके चलता हूं। टक्कर होगी, बहुत तगड़ी होगी, लेकिन अगर हमने इसको गले लगा लिया ना, इससे प्यार कर लिया ना, लोग कहेंगे तू नहीं कर पाएगा।
लोग कहेंगे कि कुछ नहीं होता इस धंधे में, लोग कहेंगे कर करके छोड़ दिया, लोग कहेंगे कि भैया बहुत टाइम बहुत गई, लोग कहेंगे कि कुछ नहीं रखा इस काम में, लोग कहेंगे भैया मैंने भी 2002 में करीब 3000 रुपए लगाए थे आज तक नहीं आए, लोग कहेंगे आपको। लेकिन मैं पूछता हूं दोस्त आपसे कि किसी भी सफल आदमी को उठा करके देखिए, उसकी जिंदगी में रिजेक्शन नहीं थे क्या? जितने ज्यादा रिजेक्शन होंगे उतनी बड़ी सक्सेस होगी यार, जितने ज्यादा रिजेक्शन होंगे उतनी बड़ी सक्सेस होगी। अफ्रेड करना ही नहीं है, इससे प्यार करना है अपने को। कोई बोले ना मुझे नहीं करना, तो एक बार हंस देना दूसरी बार फिर हंस देना। प्यार करना अपने को, शब्द से प्यार करना है, नो से। वो कहते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग यू हैव टू फॉल इन लव विद नो। आपको नो से प्यार करना पड़ेगा, रिजेक्शन से प्यार करना पड़ेगा। और ये नियम है दोस्त, कभी भी आपसे 100% लोग कभी नहीं जुड़ेंगे। अगर आज मैं भी अगर 100 लोगों को प्लान दूं तो 100 लोग नहीं जुड़ेंगे यार, 50 लोग छोड़ो, 10 को बताऊं ना 10 भी नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि ये सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब। कहते व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग इज रिजेक्शन जॉब है, ये रिजेक्शन का धंधा है यार। और जहां पे रिजेक्शन होता है वहां पे आप अपग्रेड होते हैं, वहां पे आप बेहतर बनते हैं। और जहां पे सब अच्छा होता है वहां ग्रोथ नहीं होती है भाई। और मैं बार बार कहता हूं इस बिजनेस के अंदर आकर के, इस इंडस्ट्री के अंदर आकर के आप अपना नेक्स्ट वर्जन नहीं बनते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं यार। अगर बेस्ट बनना है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ ना कुछ छैनी हथौड़े से मार होनी चाहिए यार क्या बात है, हमारे ऊपर छैनी हथौड़े से मार होनी चाहिए यार। कुछ ना कुछ हमारे ऊपर विपत्तियां कसी जानी चाहिए, बोला जाना चाहिए, मतलब घर वाले भी बैंड बजाने चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। और मैं पूछता हूं कि बाजार में 2 लाख रुपए कमाना आसान है क्या? तो जवाब आता है नहीं। अच्छा 10,000 रुपए कमाना आसान है? देखो जितना कम पैसा उतनी अच्छी जिंदगी, उतनी शांत जिंदगी, उतनी कम रिजेक्शन। जितना ज्यादा पैसा, जितनी ज्यादा ग्रोथ, जितनी ज्यादा अचीवमेंट, उतनी ज्यादा रिजेक्शन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आए, आपकी टीम में एक बंदा लग जाए। मैं कहूं ना कि अपलाइन की वजह से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं, नॉट क्वालिफाइड सिल्वर बन सकते हैं, लेकिन आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे 2 करोड़ क्लब से या जैसे मर्जी करेंगे। पता है कैसे? अपने पोटेंशियल से, अपनी लर्निंग से। क्योंकि नो डाउट 1 लाख तो चल जाएगा यार, घूमते फिरते फिराते, क्योंकि आपके ऊपर वाले को भी गोल्ड करना होगा, स्टार करना होगा, डायमंड करना होगा। अगली लाइन में लग गए होंगे आप गलती से। लेकिन अगर हमने इससे शब्द से, रिजेक्शन से प्यार नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे यार। अफ्रेड मत करना, घबराना मत इस शब्द से। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्त, जो आपको मना कर रहे हैं ना, उनसे आप कहिएगा कि दोस्त मुझे कुछ नहीं करना, तो मुझे एक काम कर 5 लाख रुपए दे दे, मेरे को बहुत जरूरत है यार। मैं बता दूं क्या जवाब आएगा? उससे बेहतर बताया। मैं बार बार कहता हूं पैसे भी नहीं दे रहा, और जिस धंधे से पैसा आ सकता है वो धंधा भी नहीं करने दे रहा। मैं आपसे पूछता हूं आपका ऐसा कोई रोड मैप है कि अगले 3 साल के अंदर आप 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे? अच्छा जो आपको मना कर रहा है उसके पास है क्या? अब वो साला खुद 30-50 हजार 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा होगा यार। 1 लाख भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए कमा रहा होगा तो इस धंधे को गलत नहीं बोलेगा। क्योंकि कोई आदमी हमारे देश में 1 लाख रुपए कमा रहा है तो ठीक ठाक कमा रहा है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे देश में ही 92% से ज्यादा लोग 10,000 से कम कमाते हैं। और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, 1.5% लोग टैक्स पेयर है। यानी कि 40,000 रुपए से ज्यादा आमदनी सिर्फ और सिर्फ 1.5% लोगों की है। कोई भी सफल आदमी कभी भी किसी बिजनेस की, किसी काम की निंदा नहीं करता यार। ये जो कर रहे हैं ना, ये खुद भी सफल नहीं है, ना सफल होने देंगे। वो कहते थे दानव होते थे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में दानव हुआ करते थे, लेकिन अब वो होना बंद हो गए हैं। होना बंद नहीं हुए, एक्चुअली उनका वो चेंज हो गए। वो खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं, औरों को बढ़ने नहीं देंगे। इससे प्यार कर लीजिएगा दोस्त रिजेक्शन से। इट्स अ रिजेक्शन जॉब, 100% रिजेक्शन जॉब। 100% रिजेक्शन मिलेगी ही मिलेगी आपको। अगर आप घबराए, आप लोगों ने कहे नहीं ना नो, तो आप बाहर हो जाएंगे दोस्त इस धंधे से। और मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी इस बिजनेस के अंदर आएगा वो आपको कुछ लेके नहीं जाएगा, दे करके ही जाएगा, दे करके ही जाएगा। आगे लेके चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज, बी थैंकफुल। बी थैंकफुल। शुक्रिया अदा करते रहिएगा भगवान का यार कि आप इसको इस बिजनेस के अंदर लेकर के आए।
ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा उस पर्सन को जो पर्सन आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आया। कृतज्ञ रहिएगा यार, ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड। मैं बार बार कहता हूं कि आप उस पर्सन को, मैं कहूंगा कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर के आया, जो इस बिजनेस का आपको रास्ता दिखाया। आप लोग क्या करते हैं, लोग भूल जाते हैं यार। लोग कहते हैं तूने साले, मैं कहीं और से जुड़ जाता, तू नहीं जोड़ता, तो जुड़ता तो पहले क्यों नहीं जुड़ गया यार। ऑलवेज बी ग्रेटफुल हर चीज के लिए। मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता हो ना कि आपका टाइम खराब चल रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, आपसे कोई जुड़ नहीं रहा, आपको परेशानी हो रही है, कुछ मत कीजिएगा, अपने घर से बाहर निकलिएगा, मास्क वास्क ढंग से लगाइए, 2-3 मास्क लगा लीजिएगा। जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत ही खतरनाक बोल रहा हूँ। जाइएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर और इमरजेंसी वार्ड में जाइएगा, सिर्फ 1 घंटा बैठिएगा वहां पे, आपको समझ में आएगा कि आप कितने लकी हैं, आपको समझ में आएगा आप कितने। और मैं बता दूं, जो एक्सीडेंट होकर के आया होगा ना, उससे पूछना तुझे पता था तेरा एक्सीडेंट होगा, वो कहेगा नहीं। जो कोविड से परेशान हो रहा होगा, आज के डेट में तो वैसी हालत खराब है यार। हमेशा कृतज्ञ रहिएगा ऊपर वाले का कि हम लोग ठीक ठाक हैं यार। लोग में बार बार कहा जाता है कि यार लोग परेशान है कि मेरे जूते नहीं है। वो लोग भी जी रहे हैं दोस्त, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं दोस्त, जिनके पास पैर ही नहीं है। वेस्टीज के अंदर, हमारे वेस्टीज के अंदर दोस्त। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, सिर्फ एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बी थैंकफुल। अपलाइन का, कंपनी का, और मैं कहूंगा माता पिता का, सबका यार हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते रहिएगा, थैंकफुल रहिएगा यार। अगर आप थैंकफुल रहे तो चीजें बहुत जबरदस्त हो जाएंगी। आप इससे सबसे अच्छी बात पता है कि आप खुश रहेंगे। और सफल आदमियों का सिर्फ एक ही मैं कहूंगा एटीट्यूड होता है, वो सफलता का श्रेय किसी और को देते हैं, और कुछ गलत होता है तो वो क्रेडिट खुद लेते हैं कि अगर आज मैं सफल नहीं हो पाया तो मेरी वजह से, अगर सफल हो पाया तो आप सब लोगों की वजह से। मैं बार बार कहता हूं कि ये पे आउट है आपका है, तो बहुत सारे लोग बोलते तो ये काम करो, भेज दो, अकाउंट डिटेल भेज रहा हूं। तो मैं थैंकफुल, शुक्रिया अदा करने के लिए बोल देता हूं। बी थैंकफुल यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने का। सिंपल सा सूत्र है यार, शुक्रिया अदा करते रहिएगा उस अपलाइन का, जो अपलाइन आपको लेकर के आया इस बिजनेस के अंदर। शुक्रिया अदा कीजिएगा इस इंडस्ट्री का कि आपको ये बेहतरीन इंडस्ट्री मिली। शुक्रिया अदा कीजिएगा अपने माता पिता का कि आपको इतना मतलब सिखाया समझाया कि यू आर मैच्योर इनफ कि आप इस बिजनेस को समझ पाए। यहाँ से लाखों लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी पर्सन को 10,000 रुपए डोनेशन देने से अच्छा है मेरे भाई उसको 5,000 रुपए कमाना सिखा दें। और आई होप ये 10 स्टेप आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच। और मैं ज्यादा देर नहीं करता हूँ, दोबारा स्क्रीन पर आ जाता हूँ। सो थैंक्स यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चैट बॉक्स भी ऑन है और मैं बात भी करना चाहूंगा। अभी इसको बंद कैसे करूं रवि, यूट्यूब वाले को मुझे आता नहीं है थोड़ा। सो रवि कहेगा मुझे भी नहीं आता। अरे मीटिंग के साथ ही बंद होता है। अच्छा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यार। मोहित चंदेल जी का आया सुपर ट्रेनिंग सर, थैंक यू सो मच मोहित जी। और मैं स्पॉटलाइट को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ये मैं आ गया स्क्रीन पे। रवि कहाँ गया? सो हैंडरेस कर दिया करो यार। तो गाइज आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, आई होप कुछ समझ में नहीं आई होंगी। तो कोई तकलीफ का बात नहीं, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करते रहेंगे, समझ में आने लग जाएंगे यार। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जो नए लोग में, अरे गुरु सर को मैं देख रहा हूँ। गुरु जी कहाँ गए? हैंड रेस किया था आपने। गुरप्रीत भाई कैसे हैं आप? इनको भी मैं ऐड करता हूँ। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप ट्रेनिंग में आए आज? यस सर। सो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। तो गुरदीप भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लखनऊ से सर। लखनऊ से बात कर रहे हैं। करते क्या हैं आप? सर स्टूडेंट तो बीएससी सेकंड ईयर। तो कैसा अनुभव रहा आज का? शायद आपका पहला ट्रेनिंग है ये? यस सर। कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा सर। ये कि एक इतना अच्छा मेंटर मिला आप जैसा, जो मतलब एक वही चाणक्य की नीति लगाने का मौका मिल रहा है कि सामने आने की गलती से सीख के कुछ सक्सेसफुल बनो। क्या बात है, इतनी बातें मत बोला करो। नोट्स बनाए आपने? नोट्स बनाए दिखाओ। यस सर। क्या बात है यार, क्या बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार गुरप्रीत भाई के लिए। और गुरप्रीत भाई मुझे याद है अभी 2 दिन पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, शायद 2 दिन पहले आपने स्टार्ट किया है। यस सर। आप राहुल शिंदे की टीम से है ना? यस सर, राहुल सर। सुपर यार, जबरदस्त जगह पर है आप, बहुत बढ़िया। बस देखो दोस्त, मैं एक ही चीज कहूंगा,
सो थैंक यू सो मच यार। एक ही चीज कहूंगा यार सभी को कि सुनने से कुछ भी नहीं होगा, सुनने से किसी का जिंदगी नहीं बदला है यार। आज की डेट में 100 करोड़ लोगों से ज्यादा का व्यूअरशिप है सोनू सर का, लेकिन 100 करोड़ लोगों के घर के बाहर मर्सिडीज नहीं खड़ी है यार। 100 करोड़ लोग नहीं है पैसे कमा रहे हैं यार। कौन पैसे कमा रहा है? सिंपल सी बात है, जो फॉलो कर रहा है, जो इंप्लीमेंट कर रहा है चीजों को। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज 3 तारीख हो चुकी है दोस्तों, और आपको मैं बताना चाहता हूँ इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने का सूत्र सिंपल सा रास्ता है, सिंपल सा तरीका है कि आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, इन चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जैसे कि इस बिजनेस की बैकबोन कहा जाता है कंसिस्टेंसी। मोहित चंदेल जी आप आ जाइए ना, आप होस्ट हैं यार, मैसेज कर रहे हैं, मेरा ध्यान मैसेज भी चला जाता है। मोहित भाई लेटे लेटे मैसेज कर रहे हैं क्या, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं मोहित सर। जी सर, लेटा हुआ नहीं हूँ सर। दिख नहीं रहे आप मुझे, आवाज आ रही है? आवाज ही आ रही। अच्छा अच्छा, अरे आप तो बाहर घूम रहे हैं, कहाँ गए? एक भाई की मदद करने आया था जरा, बेचारे का रिक्शा फंस गया। अच्छा, रिक्शा फंस गया। हाँ। सो मोहित भाई आप साथ में रहा करो हमारे, अच्छा लगता है हमको। तो दोस्त सर आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी सर, मजा आ गया ट्रेनिंग लेकर, और बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, और कुछ नया भी था आज, कुछ नए डायलॉग भी थे बढ़िया बढ़िया, हमने भी लिख लिए हैं वो अपनी ट्रेनिंग में मारने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सो बहुत बढ़िया यार मोहित जी। तो मोहित जी मैं एक ही बात कर रहा था यार कि अब कोई दिक्कत नहीं है, आप रुक जाइए थोड़ा सा। तो मैं दोस्तों एक ही चीज कहूंगा कि आप सभी लोगों को, जितने भी पुराने साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने भी लोगों ने पिछले महीने बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस में कामयाब होने का सिंपल सा सूत्र है यार, इस बिजनेस का बैकबोन है यार, बैकबोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरी बात पसंद भी ना आए, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी ना लगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया अभी तो 2 दिन पहले तो सामान लिया था, 4 दिन पहले तो सामान लिया था। ये बिजनेस 100% कंसिस्टेंसी का बिजनेस है यार। वो चीज मैंने ट्रेनिंग में ऐड करना चाह रहा था, लेकिन मैंने नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते ही कहते अरे हाँ मैं तो पता था ये बात करने वाला है। लेकिन मैं दोस्तों मजबूर हूँ, क्योंकि उसके बिना सारी चीजें पॉसिबल भी नहीं है यार। तो मैं चाहूंगा कि आज का दिन हम लोग ऐतिहासिक दिन बनाते हैं यार। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, आपको लगता हो कि हाँ पिछले 1 घंटे में मैं आपको कुछ दे पाया हूँ, तो आप कुछ मत कीजिए, अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर जरूर डाल दीजिए। अपना आपको ऑर्डर डाल करके बिल्कुल भी ये नहीं करना है सामान मेरे घर भिजवाना है ना, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पैसा दे देना, आपको सामान नहीं लेना, नहीं। आप कुछ मत कीजिए, अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालिए यार। इसके बिना मैं बता रहा हूं हो भी नहीं पाएगा, इंप्लीमेंटेशन के बिना हो भी नहीं पाएगा, आप कितना भी सुन लीजिए। सो वेलकम टू जून वंस अगेन। और मैं चैट बॉक्स ऑन है दोस्त, और आप अपना कि कैसा लगा ट्रेनिंग आप बिल्कुल डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यार रवि। यस सर, ट्रेनिंग तो बहुत जबरदस्त थी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें नोट्स मैंने भी बनाए, और काफी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं पहले ही स्टार्टिंग में आपने ट्रेनिंग करके सबको बताया कि क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो गाइस, जो सर ने हमें बताया है उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं वो थोड़े समय में हम भूल जाते हैं, जो चीज़ हम लिखते हैं थोड़े और समय के बाद हम भूल जाएंगे, बट जिन चीज़ों को हमने कर लिया उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आज ही इम्प्लीमेंट करना चालू कर दे। मेरा व्हाट्सअप स्टेटस भी किसी ने देखा होगा कि जो ट्रेनिंग होती है, जो मोटिवेशन होता है, कहीं ना कहीं लोग एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं। इसको एंटरटेनमेंट की तरह मत लीजिए, इसको लर्निंग की तरह लीजिए, और जो बोला जाता है उसको बस कर दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैं चाहूँगा कि काफ़ी लोग चैट में लिख भी रहे हैं, सुपर, बहुत अच्छा रहा, क्या बात है, कतई जहर, सुपर ट्रेनिंग, बवाल सर, माइंड ब्लोइंग। तो कहीं ना कहीं बहुत कहीं ना कहीं बोलूँगा कि ग्रेटिट्यूड है आप लोग इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए सुबह सुबह। और करण सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं अब मीटिंग को खत्म करते हैं और लग जाते हैं आज के दिन पे। अपना टू डू लिस्ट बनाइए, आज का टारगेट डिसाइड करिए, और कम से कम 3 लोगों को आज प्लान जरूर दिखाया। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। और बाकी ओवर टू करण सर, प्लीज आप मीटिंग एंड कर सकते हैं सर। अरे रवि सर कहाँ गए हमारे? सो रवि सर बहुत बढ़िया यार। और कोई भी अगर स्टार एंड हो यहाँ पर है तो दोस्त बिल्कुल एंट्रेस कर सकता है, बिल्कुल बात कर सकते हैं हम लोग विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट का समय और है, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो। राहुल सिंधे बहुत हंस रहा है आज, क्या बात है? राहुल सर आपका बर्थडे है क्या आज? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नहीं सर, बर्थडे वगैरह नहीं है सर, ऑसम ट्रेनिंग थी सर, और जरूरत थी बिल्कुल इस ट्रेनिंग की, और थैंक यू सो मच सर ये ट्रेनिंग देने के लिए।
बहुत बस बहुत इतना ही धन्यवाद है। सर आपका सर। और क्या दोस्तों सर? मैं मैसेज देख रहा हूँ सर एग्जाम कैंसिल हो गए, फुल फोकस ऑन वेस्टीज। क्या बात है यार, एग्जाम कौन से कैंसिल हो गए भाई? सर 12th बोर्ड कैंसिल हो गए हैं। अच्छा, एक तो ना मैं देखता हूँ, मैं मिलता हूँ लोगों से ना, मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं मैं अभी 12th में हूँ, 11th में हूँ। मैं कहता हूँ यार क्या मतलब कि क्या जबरदस्त मेंटेलिटी है यार, क्या जबरदस्त मैच्योरिटी लेवल है कि आपको 12वीं में ये धंधा समझ में आ रहा है यार। क्या बहुत ही लकी हैं आप, बहुत ही प्रिविलेज है। मैं बता रहा हूँ कि आप इस मैं सच बताऊं तो जलन भी होती है मेरे को ऐसे लोगों को देख करके कि 15-20 साल की उम्र में ये बिजनेस के अंदर आ गए हैं। लेकिन जलन तो इस बात से होती है कि इतनी कम उम्र में आ गए, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि मेरी नेटवर्क में है। लेकिन मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, अपने नेटवर्क में ये सभी। सो दोस्तों बहुत बहुत अच्छा लगा यार आप सबके साथ मिल करके। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और कुछ मत नहीं करना, अपने को इम्प्लीमेंट करना है सारी चीजों को। और जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। और मैं चाहता हूँ कि आज अपना अपना टारगेट जरूर अनाउंस करें, टारगेट जरूर डालें कि चैट बॉक्स ऑन है, टारगेट कि आज कितना पीवी होगा। अपना कंसिस्टेंसी मिला करके कि अपने साथ 5 लोगों का कंसिस्टेंसी का टारगेट लें, 3 लोगों का कंसिस्टेंसी का टारगेट लें, कम से कम 3 लोगों का जरूर लें यार। क्या बात है, अंकित जी का 500 पीवी का, दिव्यांश सर का 1500 पीवी। दिव्यांश सर होगा या ऐसे ही करते जाओगे टारगेट 500 600? राघव जी 1000 पीवी, क्या बात है। आशु जल्दी 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 फटाफट फटाफट, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ मैं अभी। राघव 300, राहुल शिंदे 2000, क्या बात है। 100 5000, शिवम 200, नितेश 300, जोया मैम 500, क्या बात है जबरदस्त। 300 500 200 500 600, क्या बात है क्या बात है। पंकज जी 300, कुलदीप जी सुपर जबरदस्त बेहतरीन बिंदास। और मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ। लास्ट में एक ही चीज कह करके सेशन को वाइंड अप करेंगे, सेशन क्लोज करेंगे दोस्त, कि आज कम से कम जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग 8% पर हैं, 10% पर हैं, 5% पर भी हैं, इवन कम से कम 3 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कंसिस्टेंसी कराने का, सिर्फ 3 लोगों का। नो डाउट आप 2000 पीवी कीजिए, 5000 पीवी कीजिए, लेकिन पर्सनल लेवल पे 10 लोगों को कॉल कीजिए, 10 में से 3 4 5 लोगों का जरूर कंसिस्टेंसी कराइए। उससे पहले अपना कंसिस्टेंसी कीजिए दोस्त। और याद रखिएगा वो 117 पीवी मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये मेरा कंसिस्टेंसी हो गया दोस्त, माई पीवी। और ये जो अभी हम लोग करीब 12 साढ़े 12,000 पीवी क्रॉस कर चुके हैं। अभी एक दिन हुआ अभी बिजनेस को स्टार्ट हुए, 2 तारीख को, हमने कुछ काम भी नहीं करा था। अभी करीब 12 साढ़े 12,000 पीवी आप सब लोग मिलकर के क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों। ये मेरा पोटेंशियल नहीं है। करीब 12-13,000 पीवी पे पहुंच चुके हैं। और आज का टारगेट है कल के टारगेट को बीट करना है। यानी कल हमारा 11-12,000 पीवी हुआ, आज हम लोग कम से कम 15,000 पीवी करने का टारगेट लेते हैं यार। और वो 15,000 पीवी तब तक नहीं हो पाएगा जब यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आज कम से कम 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। दूसरों से पहले खुद को, अपने आप को समझाना है यार। दूसरों से पहले खुद ही कंसिस्टेंसी करनी है, अपनी करनी है, 3 लोगों को करानी है। बस आज का काम यही है यार। डेली का काम करते चले जाएंगे, महीने का टारगेट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आज का टारगेट पूरा नहीं होगा। आज का टारगेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कम से कम 3 लोगों का टारगेट ले लीजिए यार। पहला अपना 2 लोगों का और कंसिस्टेंसी करा दूंगा, पहला खुद करूंगा, दूसरा 2 लोगों का करा दूंगा। फोन चाहे मेरे को 10 को करना पड़े, चाहे 50 को करना पड़े। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर। कोई कुछ कहना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है तो प्लीज बोल सकता है यार। कोई भी कुछ एड ऑन करना चाहता है, प्लस माइनस बोलना चाहता है तो प्लीज बोल सकता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर